ओम नमः शिवाय। रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी तवे में कई उपाय बताए गए हैं। इन्हें आजमा कर आप देवी लक्ष्मी की कृपा बना सकते हैं अपने घर में और बरकत बनी रहेगी। धन का अभाव कभी नहीं होगा। तवा न सिर्फ आपको रोटी बनाने का काम आता है, बल्कि आपके घर में धन्य धान्य बरकत लाने का भी प्रयास करता है। तवा हमारे घर में ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे में कितना महत्व है और यह किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने से आपके घर में धन लक्ष्मी के आगमन, बेशुमार दौलत खुल सकते हैं, किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा बन रहे अपने घर में चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदगी से कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसे पति पर पड़ता है। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक के तवे पर डालें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, यानी हल्दी, लाल मिर्च नहीं मिला हो। तीसरा नंबर, तवा हमेशा ठंडा ही होना चाहिए। इस पर नींबू नमक रगड़ें, इससे तवा चमकदार होगा और आपकी किस्मत के दरवाजे जैसे चमक जाएंगे तवे की तरह। चौथा नंबर, तवे और कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचें, इसका गलत प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। चिपकी सामग्री को हमेशा हटाना चाहिए। पाँचवा नंबर, कढ़ाई को हमेशा जूठा ना रखें, उसमें जूठी सामग्री ना रखें। दोनों चीज़ों की पवित्रता का खास ध्यान रखें। घर में इसकी स्वच्छता जितना ध्यान रखा जाएगा, धन धान्य से आपके घर हमेशा भरे रहेंगे। सभी बर्तनों पर दो चीज़ें बहुत सम्मान से योग्य से रखना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों से धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्गों ऐसा करने से मना भी करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा गया है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न छन्न की आवाज़ आती है, उससे नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। वही यह भी माना जाता है कि जब भी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं में के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए ऐसा कभी अनर्थ काम अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए कभी ऐसा अपने घर के किचन के तवे के साथ नहीं करें, यह अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है। ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से पुरानी महिलाएं मना करती हैं। ज्योतिष अनुसार के तवे का संबंध राहु से माना गया है, इसलिए इसको साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए, इसे उल्टा नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर की लड़ाई होती है। तवे को खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी बनाने के बाद तवा वैसे ही गैस के ऊपर रखा रहता है। ऐसा करने से गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं, ऐसा आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी ही छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवा का काम खत्म होने के बाद तुरंत ही तवे को हटा देना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं, यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है, विनाश का कारण बन सकता है। आप भी इस आदत को छोड़ दीजिए। तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, धन धान्य धीरे धीरे गायब होने लगता है।
घर की निगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक और उपाय बताया गया। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की फिर या खाने की कमी नहीं रहेगी, बरकत ही बरकत बनी रहेगी। वैज्ञानिक महत्व भी ऐसा बताते हैं कि तवे के सारे कीटाणु भी मर जाते हैं अगर आप रोटी खाने को कोई बीमारी ना पड़ रही हो। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसा छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत पर बहुत खराब असर पड़ता है। इसलिए याद रखें कि जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें तो उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपके घर पर। रात में कभी भी तवा को बेसिन में न रहने दे। तवे को हमेशा साफ कर पानी से ही अच्छे से धोकर ही रात में ही रख देना चाहिए। खाना बनाने के बाद रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा नहीं छोड़ें कि सुबह धुलेंगे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तवे पर सबसे पहले जो रोटी बनाई जाती है उसे हमेशा गाय के लिए और निकाल देना चाहिए और लास्ट रोटी कुत्ते के लिए निकाल देनी चाहिए। यह नियम आपको ज़रूर अवश्य बनाना चाहिए अपने घर का। रोटी जानवर के लिए ये आपके घर से अन्न धान निकलता है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाता है, धन दौलत में वृद्धि होती है। घर में जब भी तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसा रखें कि उसकी नज़र किसी पर भी ना पड़े। तवे का बाहरी नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करने के बाद ही अंदर रखें। तवे और कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट, आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए ऐसा हमें बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहते हैं, इसलिए तवे को खड़ा करके भी रख देते हैं। आजकल सजावट के रूप में भी तवा इस तरीके से रख दिया है। बहुत ही अशांति लाता है, सुख शांति में कमी लाता है, धन दौलत में कमी लाता है, सकारात्मक ऊर्जा में वास नहीं हो पाता। कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसे दाएं तरफ ही रखना चाहिए। तवा हमेशा साफ चमका कर ही रखें क्योंकि ऐसा आपकी किस्मत के प्रतिबिंब भी खुलने लगते हैं। जिस तरह आपका तवा हमेशा साफ सुथरा चमके उसी तरह आपकी किस्मत भी चमकती रही। अगर आपको यह वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।